हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ट्रांसफॉर्मिंग युवा जिंदगी में। जैसे कि पहले हमारे चैनल में बताया गया था कि हम आने वाले समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर के आएंगे जो हमारे यूथ्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसी कड़ी में आज हमने एक नया टॉपिक ऐड किया है, जो है हमारे रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में चैलेंजेस कहाँ पे आते हैं और उस चैलेंज की वजह से कैसे हम टैलेंट को कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। उस मैटर पे आज डिस्कस करने की कोशिश की गई है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा और आप इससे बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर सकते हैं। पहला जो हम लोगों ने सबसे बड़ा चैलेंज इंडस्ट्री का देखा है कि जॉब पोर्टल में जो ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड है। बहुत लिमिटेड इन द सेंस, आप मार्केट में जब बहुत सारे पोर्टल्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, जब आप उस पर अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो हमको पता चलता है कि उस पोर्टल्स की जो लिमिटेशंस हैं उसके बेसिस पर कहीं ना कहीं हम अपने को मिस कर देते हैं लोगों तक या रिक्रूटर तक पहुंचने के लिए। और रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज ये है, रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री सिर्फ बड़े शहरों को ही टारगेट नहीं करती। अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री किसी छोटे शहर में खुला है, वहाँ पे 100, 200, 500 लोगों की ज़रूरत है, तो वो रिसोर्सेज को कहाँ से लाएंगे। अल्टीमेटली पीपल आर डिपेंडेंट ऑन पोर्टल्स। या तो वो न्यूज़पेपर में ऐड दें या तो वो लोकल एजेंसी से कनेक्ट करें, बट अल्टीमेटली क्योंकि पोर्टल एक सभी के लिए आज बहुत ईजी रिसोर्स हो गया है, लोग उस पर पहुँच सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम अभी पोर्टल के साथ आ रही है, क्योंकि पोर्टल का एक्सेस बड़े लिमिटेड सिटीज़ में है और उसकी वजह से कैंडिडेट्स जो एक अच्छा टैलेंट हो सकता है छोटे शहर छोटे से गांव में बैठा हो, बट उसको कोई माध्यम नहीं है कि वो वहां तक पहुंच सके। सबसे बड़ा और एक दिक्कत कि मैपिंग का इश्यू, क्योंकि आप किसी भी पोर्टल पे जाते हो, मैं देखिए अच्छे पोर्टल्स पे बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कि आपको सब कुछ अवेलेबल, कुछ पोर्टल्स है जहाँ पे आप मतलब 1 किलोमीटर का एरिया का भी मैप कर सकते हो। मैपिंग होने से नहीं होता है, एक्चुअली आपको वहाँ पे कितने रिसोर्स आ रहे हैं और वो रिसोर्स कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं आपके पोर्टल पर। ये सारे चैलेंजेस हैं जो छोटे छोटे टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको प्रिसाइज करने की कोशिश करेंगे। तो एक सबसे बड़ा जो हमारे साथ एक प्रॉब्लम आया शुरुआत में, जो हम लोगों ने देखा और अभी भी वो उससे इंडस्ट्री फाइट कर रही है, कि जो जॉब पोर्टल्स की आउटरीच है वो बहुत लिमिटेड है। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, छोटे छोटे गांव तहसील में बसे हुआ ये अपना देश है। ऐसा नहीं कि सारे टैलेंट हमारे मेट्रो सिटीज या बड़े शहरों में ही रहते हैं। रीज़न क्या है कि जब हमें छोटे शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है तो हम मजबूरन बड़े शहरों की तरफ मूव करते हैं। लेकिन अभी जैसे कोरोना काल का समय आया, सारे टैलेंट फिर से वो गांव देहात या अपने छोटे से शहर में पहुंचे, फिर से वो जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम घर पे ही काम करें। मान लीजिए कोई छोटा शहर है जहाँ पे वो काम करें, वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वहाँ पे वो लोकेशन मैप ही नहीं है कि वो रिसोर्स या वो कैंडिडेट उस लोकेशन पे जा कर के अपनी जो प्रोफाइल है अपडेट कर सके। और अगर मान लीजिए कोई XYZ पोर्टल है जिसके ऊपर वो प्रोफाइल अपडेट की जा सकती है, जिन्होंने बहुत क्लोज एरिया की मैपिंग की है, बट वो पोर्टल को वो स्टैंडर्ड नहीं है। मार्केट में नीड एनालिसिस एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है जो लोगों को अभी शायद कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो ये चीज़ों को हमें आपको समझना जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, डेटाबेस मेजरली जो है हमारे बड़े शहरों तक सीमित होकर रह गया है। XYZ कोई भी पोर्टल, बड़े पोर्टल्स की बात आप कर लो, उसमें जब आप रिसोर्सेज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो तो जो सबसे बड़ा हम लोगों ने देखा है कि एक जो बड़ा नंबर है जहाँ पे लाखों की तादाद में भी आपको रिसोर्सेस या कैंडिडेट्स मिल सकते हैं, बट वो बड़े शहरों तक है। बड़े शहरों में अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल ज़्यादा हैं, बट बड़े शहरों तक ही हम पोर्टल क्यों पहुँच रहे हैं? पोर्टल्स छोटे शहरों पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं?
अपनी आउटरीच को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, अपने टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं इम्प्रूव कर रहे हैं कि किसी छोटे से शहर, किसी छोटे से गांव, किसी छोटे से तहसील का बैठा हुआ कैंडिडेट एक्सीलेंट हो सकता है। आई मीन इंडिया इज फुल ऑफ एक्सीलेंट गाइज। तो हमें वो रिसोर्स अगर ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि पोर्टल पे वो दिख ही नहीं रहा है। तो इसके लिए हमें जो हमारे जो पोर्टल के पार्टनर्स है या पोर्टल सर्विसेज जो ऑफर करते हैं, उनको अपने आउटरीच पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप हेड हंटिंग या प्लेसमेंट ड्राइव को करने की कोशिश करते हैं तो आपको जो इटरनरी चैलेंजेस आते हैं वो एक सबसे बड़ा इश्यू है। क्योंकि मान लीजिए आपको 200 हेल्पर्स चाहिए या आपको लोअर कैटेगरी के लोग चाहिए, लोअर कैटेगरी इन द सेंस जो लो प्रोफाइल के होते हैं या एंट्री लेवल के प्रोफाइल्स के होते हैं, आपको किसी छोटे से शहर में जाकर तो वो ड्राइव करवानी है। छोटे शहरों में वो पोर्टल्स अवेलेबल नहीं है, डेटाबेस है नहीं, आपका एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपको इस 200 लोगों की ड्राइव, सपोज आपको मान लीजिए डिलीवरी बॉय ही हायर करने किसी छोटे शहर से, अब उस डिलीवरी बॉय को आपको हायर करने के लिए या तो आप लोकल एजेंसी से कनेक्ट करते हो, उनको आप अच्छे खासा अमाउंट देते हो, आप न्यूज़पेपर में ऐड निकालते हो, आप अदर कनेक्शंस यूज करते हो कि जिससे हमारी वो ड्राइव में वो रिसोर्सेज हमको मिल जाए और हमारा रिक्रूटमेंट ड्राइव सक्सेसफुल हो सके। और सबसे जो इश्यू हम लोगों ने पोर्टल के माध्यम से देखा है, मैं किसी पोर्टल का नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पर, बट पोर्टल में इररिलेवेंसी बहुत ज्यादा है। हम सिर्फ अपने डेटाबेस को बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं, हमारे पास इतने करोड़ डेटाबेस हैं, हमारे पास इतने लाख डेटाबेस हैं, बट एक्चुअली डेटाबेस का फिल्ट्रेशन प्रोसेस एंड एनालिसिस कहीं साइड में रख दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे नंबर गेम चल रहा है, यहाँ पे एक्चुअली कौन सा रिसोर्स या कौन सा कैंडिडेट आके किस प्रोफाइल पे अपने सीवी अपलोड कर रहा है किसी को नहीं पता, और ना ही लोग कंसर्न है। इससे इररिलेवेंसी का एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री को इश्यू आता है। जैसे मान लीजिए मैं एमसीए का स्टूडेंट हूं या मैंने एमसीए का अपना कंप्लीट कर लिया है, बट मैं जो जॉब अप्लाई कर दे रहा हूं पोर्टल पर, जो भी उनका फिल्ट्रेशन प्रोसेस है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन भरनी है, आपको नाम भरना है, कॉन्टेक्ट नंबर भरना है, आपको एड्रेस भरना है, आपने वो डिटेल्स डाल दी एंड यू आर डन, और आपने प्रोफाइल को अपलोड कर दिया। लेकिन जब मैं अप्लाई कर रहा हूं तो मैं किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वो कैंडिडेट जब जॉब को अप्लाई करने जा रहा है तो उसके पास एक अलर्ट आना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया ये है, तो आपको इसके रेलेवेंट जॉब अप्लाई करनी चाहिए। जब आप उसके रेलेवेंट आप जॉब अप्लाई करते हो तो कैंडिडेट अलर्ट होता है, यस आई वाज डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड आई हैव टू स्टॉप दिस। सपोज एमसीए का पर्सन या एमसीए का जो कैंडिडेट है वो मार्केटिंग के लिए अननोइंगली, नहीं जानकारी थी, अप्लाई कर देता है, बट एक कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आना चाहिए कि नहीं आप शायद गलत इंडस्ट्री चूज कर रहे हो, गलत आप जॉब को चूज कर रहे हो, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन उन्होंने मांगी है उसके बेसिस पे, और उसको एक बार अपडेट करें कि नहीं भाई आपने गड़बड़ किया है, आप इसको सही प्रोफाइल में अपडेट करो जा करके, तब आपके पास रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेंगी या रेलेवेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। मैंने तो बहुत सारे जॉब पोर्टल्स के मेल्स भी देखे हैं, मतलब कुछ भी मेल भेज रहे हैं, कुछ भी मैपिंग हो रही है पोर्टल्स में। आई जस्ट डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस मार्केट। क्योंकि हम अगर एक कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम एक अगर कोई पोर्टल की सर्विसेज दे रहे हैं, ऑथेंटिसिटी पे कुछ तो हमारा कंट्रोल होना चाहिए, बेटर प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करने के कुछ तो पॉलिसीज होनी चाहिए कि हम सिर्फ डेटाबेस का गेम खेल रहे हैं। डेटाबेस का गेम खेलना है तो एक अलग बात है, बट अगर हमारा कंसर्न है कि वाकई लोगों को नौकरी मिले, तो उस नौकरी को दिलाने के लिए ये जॉब पोर्टल्स
उस पे कितना एफर्ट डाल रहे हैं और कितना एफर्ट डालने पे वो उसका आउटपुट क्या आ रहा है, ये शायद एक एनालिसिस का बहुत बड़ा मैटर है। बट मुझे जो लगता है, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, जो चीज चैलेंजेस जो देखते हुए इधर रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में आने के बाद, कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक डेटाबेस का नंबर का खेल है। उनको इससे ये कोई कंसर्न नहीं है कि कौन है, कहाँ है, क्या अपलोड कर रहा है, क्या नहीं अपलोड कर रहा है। दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट दिस, एंड वंस यू स्टार्ट डिस्कसिंग विद देम, देन दे विल हैव एन नंबर ऑफ नो excuses. So we have to stop this. Somewhere we have to stop this. अगर हमें वाकई मार्केट को, एक जो हमारे इतना बड़ा यूथ का मार्केट है, अगर हमें इन्हें एड्रेस करना है प्रॉपर मैनर में, तो हमें कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों को रोकना होगा। और जो एक सबसे बड़ा चैलेंज देखा गया है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे इररिलेवेंट प्रोफाइल्स, वो इररिलेवेंट प्रोफाइल्स कैसे पैदा होती हैं या वो कैसे वो जनरेट हो जाती हैं सिस्टम के अंदर। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैं एक कैंडिडेट हूँ जो किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहता है, मेरा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। अब एक ग्रेजुएट तो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, इन मोस्ट ऑफ केसेस जहाँ पे आप सिंपल ग्रेजुएट मांगते हैं, जहाँ पे कोई टेक्निकल डिग्री या कुछ इस तरह का टेक्निकल कॉम्पिटेंसी का मैटर नहीं आता, वहाँ पर मांगते हैं। अब मेरे लिए अनलिमिटेड ऑप्शंस हो गए जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगेन मुझे ये कोई बताने वाला नहीं है कि मैं कौन सी जॉब कर सकता हूँ, किस जॉब में मेरा बेटर फ्यूचर बन सकता है, किस जॉब में अच्छा करियर ऑप्शन मिल सकता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज अगेन है बहुत मार्केट में, क्योंकि ऑल्दो गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, अच्छा एफर्ट हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, बट इसने कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री को नीड है। मैं तो देखता हूँ कि हजारों की तादाद में रिक्वायरमेंट्स हैं, लोग नहीं मिल रहे हैं। उन लोगों को ढूंढा कैसे जाए? उन लोगों को इसी वजह से ढूंढने की जरूरत है कि हम कैंडिडेट्स को कैपेसिटेट करें, उसको बताएं कि आप ये माध्यम है, आप इसके माध्यम से अप्लाई करो, आप अपनी प्रोफाइल को सुधारो, आप अपनी कैपेसिटी को डेवलप करो, आप अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करो, जिससे आप एक अच्छी जॉब को पा सकें। तो कैपेसिटी बिल्डिंग में इंडस्ट्रीज का और पोर्टल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों ने एक कोलैबोरेटिव मैनर में अच्छा एफर्ट कर लिया, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री प्लस पोर्टल्स, जॉब पोर्टल्स है, से दोनों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मैं आपको बताता हूं कैसे। इंडस्ट्री को रिसोर्सेज की जरूरत है, और रिसोर्सेज की कमी नहीं है इंडिया में, बहुत रिसोर्सेज, करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में अच्छे से अच्छे टैलेंट हैं। इवन इतना कंपटीशन है कि लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। बट अगर ये इंडस्ट्रीज थोड़ा सा कभी इस तरह के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करते रहें मार्केट में, कॉलेजेस के माध्यम से, इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से, अदर एनजीओस के माध्यम से, अगर इस तरह से इंट्रोड्यूस करते रहें, तो शायद उन्हें बेस्ट टैलेंट को हायर करने में दिक्कत नहीं होगी। पोर्टल्स का क्या रोल है? पोर्टल्स को भी बंदों को या कैंडिडेट्स को एजुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि इतना बड़ा जो वॉल्यूम है डेटाबेस का, उस डेटाबेस को आप इफेक्टिव और कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं एक ग्रेजुएट पास हूँ कैंडिडेट, और मुझे नौकरी की जरूरत है, और एक बार मेरी कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई, मुझे थोड़ा सा एजुकेट किया गया कि नहीं, आप इस जॉब के लिए नहीं, आप इस जॉब के लिए अप्लाई करो, जो भी पैरामीटर्स होते हैं, जो भी एनालिसिस होती है, जो भी उसके पीछे ना क्वेश्चन होते हैं, उस बेसिस पे अगर मेरी प्रोफाइल एक बार डिस्कस कर ली गई मुझसे, और मेरा इंटरेस्ट एरिया जान लिया गया, तो साथ में मेरी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी को भी जज कर लिया गया। वॉट एवर द पैरामीटर्स कैन बी नॉट डिसाइडेड बाई इंडस्ट्रीज, आई हैव नो क्वेश्चन ऑन दैट। बट इससे क्या होगा कि जब मैं किसी भी पोर्टल पर जाकर अपनी जॉब के लिए अप्लाई करूंगा या अपनी प्रोफाइल बनाऊंगा, एटलीस्ट आई एम वेरी क्लियर that for which profile or for what purpose I am going to join any XYZ portal.
तो इससे क्या होगा कि जब पोर्टल पे उसको पता है कि वो किस जॉब के लिए जा रहा है, तो वो एक्चुअली में उन्हीं सारे फिल्ट्रेशन के माध्यम से जाएगा, चाहे वो इंडस्ट्री मैपिंग का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो आपका XYZ पैरामीटर्स फंक्शनल एरिया का हो। तो उसको जब ये पता होगा कि आप ये सब चीज़ें चूज करेंगे, तब आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज आपके इनबॉक्स में आते रहेंगे, आपको मेल मिलता रहेगा, आपको मैसेज मिलता रहेगा, लेकिन ये कोई उन्हें बताने वाला नहीं है। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है हमारे यूथ की। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें वीडियो को हमेशा शॉर्ट करने की कोशिश करना है, जिससे हम इफेक्टिव मोड में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकें। और ये हमारा प्रयास है कि जो भी लोग इससे बेनिफिट उठा सकें, शायद उनके लिए कहीं ना कहीं ये फ़ायदेमंद साबित हो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया इस वीडियो पर बने रहने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, और हो सके तो थोड़ा सा उत्साहवर्धन के लिए हमें अप्रिशिएट भी करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।